प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? नए लोगों को और पुराने लोगों को किस तरह बाइबल पढ़ना चाहिए? आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वचन में आखिर तक बने रहे। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको बाइबल पढ़ने में मदद करेगा, बाइबल को सीखने में, वचन को याद रखने में। और जिन लोगों को बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, उनके विषय में भी इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी बाइबल पढ़ना नहीं जानते। नए लोगों के अंदर तो ये दुविधा होती ही है, परंतु पुराने लोगों में भी ये चीज़ पाई जाती है कि उनको सही ढंग से बाइबल पढ़ना नहीं आता, ना ही बाइबल के बारे में वो ज़्यादा विचार कर पाते हैं कि हमें कहाँ से बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल को किस तरह समझना चाहिए। हर एक विश्वासी के लिए ये एक गंभीर विषय है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 33 अध्याय और उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब तक हम प्रार्थना करके बाइबल को नहीं खोलेंगे, तब तक हम बाइबल को समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगेंगे, तब तक हम बाइबल को समझ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह से प्रार्थना करना ज़रूरी है ताकि हम उनके वचनों को अच्छे से समझ पाएं। यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, मेरी बातों का एक भी बिंदु नहीं टलेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की एक एक बात में भेद की बातें छुपी हुई हैं, रहस्य छुपे हुए हैं। परमेश्वर उन भेद की बातों को, उन रहस्यों को आप पर प्रकट करना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे वचन को पढ़ने में और समझने में। तो आपकी जो शुरुआत है वो प्रार्थना से होनी चाहिए। जब भी आप बाइबल को पढ़ने बैठे, सबसे पहले प्रार्थना करें। दूसरी बात है कि बाइबल को कभी भी बीच बीच में से ना पढ़ें। बहुत से लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वे कहाँ भी बाइबल पर अपनी उंगली को रखते हैं और कहाँ से भी बाइबल को खोल देते हैं और जो भी उनके सामने वचन आता है उसी को वे पढ़ लेते हैं और वे समझते हैं कि ये वचन उनको परमेश्वर ने दिया है। इस तरीके से बाइबल पढ़ना सही नहीं है। नए लोगों को बाइबल नए नियम से पढ़ना शुरू करना चाहिए और पुराने लोग पुराने नियम से। पर एक बात का हमेशा याद रखें, जहाँ पर भी आप बाइबल पढ़ना बंद करें, अगले दिन वहीं से पढ़ना शुरू करें ताकि आपको वचनों में लिखी हुई हर एक बात समझ में आती रहे। अगर बाइबल पढ़ने का आपके अंदर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बाइबल के बहुत से कैरेक्टर्स को आप ले सकते हैं, जैसे कि दाऊद, एस्तर। अलग अलग कैरेक्टर्स को लीजिए और उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, उनसे सीखना शुरू करिए। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठे तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठे। और ये बात उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो ये कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है या मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते थकावट महसूस करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। इसलिए शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि आत्मा की लालसा पूरी हो जाए।
इसलिए हमें अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने विचारों को, अपने हाथ पैरों को एक्टिव रखना है, ताकि हम थकावट महसूस ना करें, ताकि हम पढ़ते पढ़ते सो ना जाएं। बाइबल का वचन पढ़ते पढ़ते लिखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपने इस वचन से क्या सीखा है। परमेश्वर आपको अपने वचनों से हर दिन नई बातें सिखाने के लिए तैयार है। बस हर एक व्यक्ति सीखने वाला होना चाहिए। जो लोग वचन पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं या जिनको नींद आ जाती है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ आपसे दूर हो गई है और आपका इंटरेस्ट वचन पढ़ने में और लिखने में ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, उसके बाद आपको थकावट नहीं होगी। इन 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। इन 3 पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लीजिए। ये 3 पॉइंट्स हर एक विश्वासी के जीवन में उसके पूरे आजीवन उसको काम में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों बातें नए विश्वासी और पुराने विश्वासियों के लिए हैं। इन बातों पर गौर ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं और परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। अगर आप हमारे वीडियोस से कुछ सीखते हैं तो इन वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।